उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं अंबर के घर में, जिसे 5 साल की उम्र में दाता दरबार से किडनैप किया गया। अंबर की आप बीती क्या है, उसके साथ किडनैप होने के बाद क्या कुछ हुआ, ये हम अंबर से ही जानेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं अंबर के साथ मौजूद हूँ। अंबर, जिसको 5 साल की उम्र में दाता दरबार से लंगर लेते हुए किडनैप किया गया था, उसका अब जो नाम है वो सोनिया है। सोनिया उसका नाम क्यों रखा गया, ये उसी से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक। अच्छा, सोनिया कहूँ या अंबर कहूँ? सोनिया। अच्छा सोनिया, मुझे ये बताएं, आपको जब किडनैप किया, अब आपने जो बताया, मैं आपकी स्टोरी सुनना चाहूँगी उस दिन से लेके आज तक की। जी, मैं 5 साल की थी, मुझे दाता साहब से अगवा किया गया। अब्दुल हुसैन नाम बंदे ने अगवा किया, फिर मुझे 2 साल अपने घर में रखा बेटी बना के। उसके बाद मुझे कोठियों में छोड़ दिया। 2-2 हफ्ते उधर काम करती थी, एडवांस लेके मुझे और किसी कोठी में शिफ्ट कर देते थे। 3 साल ऐसे ही मैंने किया, फिर मुझे घर पे ले आए, मुझसे भीख मंगवाने लग पड़े। अच्छा अंबर, जब आपको उन्होंने किडनैप किया, 2 साल के बाद उन्होंने कोठियों में काम करने के लिए भेज दिया, तो इस दौरान आपसे किसी ने राब्ता नहीं किया, आपके पेरेंट्स ने आपको ढूंढा नहीं, या आपने खुद भागने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने नहीं की कोशिश, ना मुझे पता था। इन्होंने मुझे बेटी बना के रखा, तो वहाँ पे मैं काम। अच्छा, जब किडनैप किया गया था तो आपको तो पता था ना कि मेरे माँ बाप कौन है, मैं किन के साथ आई हूँ, तो आप इसके साथ क्यों? तब मैं रो रही थी ना, मैंने कहा मैंने अपने अम्मी अब्बू के पास जाना है, तो कहता आओ मैं तुम्हें अपनी अम्मी अब्बू के पास लेके जाऊँ तुम्हारे। तो मुझे बाहर लेके आया, मुझे चने खरीद के दिए, उधर से रिश्ते पे अपने घर ले आया। कहते तुम्हारा अम्मी अब्बू खो गया, तो अब तुम हमारी बेटी बन के रहो, ये तुम्हारा बड़ा भाई है और मैं तुम्हारा पापा हूँ। तो फिर मैं उनके पास रहना शुरू हो गई, किसी ने रब्ता नहीं किया उसके बाद। उसके बाद आपको कोठियों में काम करने के लिए डाला? जी। कितने साल आपने कोठियों? 3 साल। मुख्तलिफ जगहों? जी जी। तो वहाँ पे जहाँ आप कोठियों पे काम करने जाते थे, वहाँ के लोगों को आपने बताने की कोशिश नहीं की? नहीं, क्यों नहीं बताया आपने? मैंने नहीं बताया उनको, क्योंकि मुझे बेटी बना के इन्होंने रखा था ना, तो इसी वजह से। मतलब कभी उन्होंने मार पीट, गुस्सा? तब नहीं, जब मैं भीख मांगनी शुरू हुई हूँ ना, तब से। भीख क्यों मांगना शुरू हुई? आप कोठियों में काम करते करते आपने भीख मांगना क्यों शुरू किया? जो सा अब्दुल हुसैन मुजरिम है ना, उसकी बीवी और बेटी मांगती थी ना, तब ज़्यादा पैसे आते होंगे, इसी वजह से मुझे भी उन्होंने ये काम पे लगवा दिया। मुझे कहते रोज़ का 3000 रुपया देना है। तो आप भीख मांगती? जी। जब कब तक आपने भीख मांगी? कितने? 7 साल। और 7 साल में आपने किसी को नहीं बताया कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, या मेरे पेरेंट्स को ढूंढा जाए, या किसी के साथ शेयर किया हो? किया शेर मैंने। जब मैं भीख मांगने जाती थी, मेरे साथ ही, मेरे पीछे पीछे ही होते थे जो से मुजरिम है, पीछे पीछे ही होते थे जहाँ जहाँ पे मैं काम करती थी। जब मेरे पैसे कम होते थे, मुझे बहुत मारते थे। मेरी मार मार के टांग इसी वजह से तोड़ी है। मतलब कि अगर अभी आप अपाहिज जाएंगे, थोड़ा सा इसमें इशू है टांग में, तो वो उनकी वजह से? जी, मेरी टांग टूट गई थी, शालीमार हॉस्पिटल से डिस्काउंट की वजह से मेरी टांग ठीक हुई है। बिल्कुल टूट गई थी, मैं अपने सहारे से नहीं स्टिक के सहारे से चलती थी। जब भीख मांगती थी आप, मतलब 7 साल से भीख मांग रही, उसके बाद क्या स्टोरी हुई? अभी जैसा कि आपने बताया कि जिन्होंने आपको किडनैप किया था वो पुलिस की हिरासत में है, तो ऐसा क्या वाकया हुआ और आपने क्यों नहीं बताया किसी को? पुलिस को कैसे पता चला? भीख मांगने से छुड़वाया, तो अपनी बीवी बच्चों को कहता मैं इसकी शादी करने के लिए लेके जा रहा हूँ, तो मुझे अलहदा एक घर में रखा। उधर मैं से ज़्यादती करनी शुरू कर दी, और भी आदमी लेके आता था ज़्यादती करने के लिए, तो उधर बाहर से ताला लगा के जाता था। मोहल्लेदारों ने भी पूछा 1-2 दफ़ा, जो सी उनकी मासी सास थी, कि अंदर से शोर की आवाज़ें आती हैं, तो कहते हैं टीवी की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा करके बच्ची जो सी सुनती है, उसकी टांगें ख़राब हैं, वो दरवाज़ा नहीं खोल सकती, इसी वजह से ताला लगा के जाता। और जिनके घर में आप रह रही थी, मालिक मकान, आप अभी किराए पे हैं या जो भी हैं, तो उनको भी आपने? नहीं, इस दफ़ा जब यहाँ पे आए हैं तब भी नहीं बताया, तब भी बाहर से ताला लगा के जाते थे, मैं उनके साथ होती थी। जब ये बच्ची को बेचने जा रहे थे ना, तब मैंने मालूम खाना को बताया, तो उन्होंने 15 पे कॉल करके पकड़वाया। मतलब लोगों को वो क्या बताते थे आपको? कहते थे ये मेरी सास है और मेरी बेटी नीचे रहती है, और इसका शोहर बाहर है, बाहर के मुल्क। ये बच्ची, इसके बारे में बताएं। ये मेरे मतलब मेरे अब्बू में से ही मेरी बेटी है ना।
मेरे अब्बू ने मेरे से ज़्यादती की है। अब जब मैं भीख मांगने जाती थी तब वो एक पुलिस वाला था अरफान, वो भी मेरे अब्बू के साथ शामिल है। अब वो मेरा अब्बू तो जेल में है ना, आबिद हुसैन, और जो सा पुलिस वाला है उनके साथ मिला हुआ था, वो मुझे ब्लैकमेल करता है, तंग करता है, कहता है ये घर छोड़ो, ये जो उनसे पैसे 3-3.5 लाख रुपये ये मेरा है, मगर वो कहता है कि ये घर खाली करो और पैसे मुझे दो। मालूम खानों को कहता है पैसे मुझे दो, मैं इसे खुद ही गायब कर दूँ। तो ये 3 लाख रुपए आपके पास कैसे आए? मैं भीख मांग के कमाती थी, रोज़ का 3000 रुपया देती थी। जब मुझे 1 साल उस घर में रखा ना, तब मेरे से ज़्यादतियाँ करवाता रहा आबिद हुसैन नाम का मुजरिम दोस्त। यहाँ पे इस घर में आपको कितना टाइम? 8 माह। 8 महीने आप इस घर में रहीं, आपके साथ गलत होता रहा, आपको मारपीट किया, मोहल्ले वालों ने, किसी ने कोई शोर नहीं सुना, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने आपकी मदद नहीं की, या आपने किसी को बताया नहीं? मैंने किसी को नहीं बताया, उसने मुझे बहुत धमकाया हुआ था। ये जो सा मकान लिया पुलिस वाले के थ्रू लिया, वो कहते थे अगर तुम कदम उठाओगी मैं तुम्हारे पे उल्टा डाल दूँगा। इसी वजह से मैंने किसी को भी नहीं बताया। जिस दिन मेरी बेटी पे आई तो तब मैंने कदम उठाया। अच्छा, आप किसी इदारे वाले ने, किसी चाइल्ड ब्यूरो ने, किसी ने आपसे रब्ता नहीं किया, आपको लेके नहीं गए? नहीं, किसी ने भी नहीं किया रब्ता। वजह क्या थी इसकी? आखिर आप 5 साल की उम्र से अब तक जुल्म बर्दाश्त करती आई, उसकी वजह? कोई वजह भी नहीं थी, वैसे ही उन्होंने मुझे बेटी बना के रखा था, इसी वजह से मैं मतलब बेटी बना के वो आप पे जुल्म करते रहे, जो उनका दिल किया उन्होंने किया, आपने कोई एक्शन? कहाँ पे जाती, मैं कहाँ पे जाती? मुझे उन्होंने बेटी बना के रखा है, मैं उनके पास रह रही थी और मैं कहाँ पे जाती? बाहर जाती कोई नोच के मुझे खा लेता, मार के उधर फेंक देता। छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ते, मुझे उन्होंने छोड़ना था, मैं किधर जाती? लेकिन यहाँ पे भी तो आप महफूज नहीं? महफूज नहीं थे, चलो अब तो मैं ज़िंदा हूँ ना, तब मैं शायद ज़िंदा भी ना होती। मुझे नहीं पता चला मैं किधर जाऊँ किधर ना जाऊँ, मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं। इतना पता था माँ के शाम को उस घर में जाना, अगर जिस दिन पैसे पूरे नहीं होते थे उससे डबल काम करना पड़ता था। चाहे रात को 5-5 बजे जितने बजे 3000 रुपया लेते थे। ये पता था कि उधर लेके जाना है। आपको अपने जो अम्मी अबू थे जिनसे आप खो गई थी, उनका नाम वगैरह कुछ पता है, कुछ याद है आपको? आप कहाँ से थी, कुछ याद हो? मुझे इतना नहीं याद, जो से आबिद हुसैन मुझे उनकी मासी सास थी, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे अब्बू का नाम रशीद था, मेरी अम्मी का नाम यास्मीन। पहले हम पठान होते थे, मैं स्कूल में भी जाती थी, इतना मुझे पता। और मतलब कि सिर्फ आपने सुना है, आपको खुद कुछ याद नहीं? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे पहले मेरा नाम उम्बर होता था। कहाँ से थे आपको ये पता है? किस इलाके से, कहाँ से? दाता दरबार जब आप आई, मतलब आपको ये पता है कि आपको दाता दरबार से किडनैप किया गया, वहाँ से इस बंदे ने आपको उठाया, लेकिन उससे पहले का क्यों कुछ याद नहीं? अपने अम्मी अबू के साथ रहते थे, मुझे इलाके का नहीं पता, किधर रहते थे, कहाँ पे रहते थे, ये नहीं पता। मेरे अबू की टांग खराब थी, टांग कटी हुई थी मेरे अबू की। कितने बहन भाई थे, कुछ याद है? मैं बड़ी थी, एक मेरा छोटा भाई था बस। स्कूल जाती थी? जी, मैं स्कूल जाती थी। कौन सी क्लास में? स्कूल का नाम कुछ याद हो, टीचर का नाम कुछ याद? नहीं, नहीं याद। कुछ भी याद नहीं? जी, हमारे घर के सामने स्कूल होता था गली में। और पुलिस को कैसे पता चला जिन्होंने आपको किडनैप किया था? पुलिस तक वो कैसे पहुंचे, या पुलिस यहाँ तक कैसे आई? क्योंकि आपने बकौल आपके कि आपने किसी को नहीं बताया, किसी पड़ोसी को या किसी भी को शक भी नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो उसको मतलब कि टाल दिया गया, तो पुलिस वालों को कैसे पता चला और पुलिस ने उसको कैसे पकड़ा? जब ये छोटी बच्ची को बेचने जा रहे थे ना, तब मुझे मार रहे थे, तो मैं रो रही थी, तो फिर मेरी मालूम खानी नीचे आई, उन्होंने पूछा कि बच्ची को इतना क्यों मार रहे हो? तो फिर मुजरिम ने कहा कि ये मेरी बेटी है, मैं मार दूँ, कत्ल कर दूँ, आप कौन होते हो? मतलब कि वो आपको मारे थे? जी। तो फिर मैंने कहा उनको कि मैं इनकी बेटी नहीं हूँ, ये मेरे से ज़्यादती करते हैं, तो ये बच्ची के भी बाप यही हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या हल होना चाहिए, तो फिर 15 पे कॉल करवाई। अच्छा सोनिया, ऐसा क्यों कि जो बात आपको बहुत पहले बता देनी चाहिए थी वो आपने अब क्यों बताई? जो बहुत पहले आपको लोगों को बता देनी चाहिए थी वो आपने अब क्यों बताई? आपने पहले क्यों ये कदम लिया? बस पहले मैंने हिम्मत की, पहले मैंने हिम्मत नहीं की। आपको डराता था, धमकाता था, मारता था? जी, मुझे मार मार के मेरी टांगें तोड़ी हुई हैं दोनों।
मेरी दोनों टांगें टूटी हैं। मुझे बहुत प्रेशर रखा है। जब वो जौन सा इंसान पुलिस वाले के थ्रू मकान ले सकता है, 7 साल भीख मंगवा सकता है मेरे से, पुलिस वाले साथ शामिल हैं, मुझे किस पे एतबार होना है? मैंने तो उसी पे ही रखना है ना। अगर मैं पुलिस वालों के साथ भी पास जाऊं, उनको बताऊं, वो तो खुद शामिल है, उन्होंने मेरी हेल्प क्या करनी? अच्छा सोनिया, आपके और उसके अलावा कोई ऐसा बंदा जिसको आपकी स्टोरी का पता हो? उसके अलावा उसकी मासी सास को भी पता है, उनकी बीवी को भी पता है, उनके बेटे को भी पता उन्होंने आपकी हेल्प नहीं है। नहीं, बिल्कुल वो भी। कहाँ पे हैं? उनका 3-4 गलियां छोड़ के घर है। मतलब कि वो भी इसी एरिया में रहते हैं? जी। उन्होंने आपकी कोई मदद नहीं की? आपको कभी भी अपने शोहर को मना नहीं किया? नहीं, उनको पता तब चला है। अब वो मुझे धमकियां देते हैं, कहते हैं कि अगर आप मुझे उन्होंने कहा था कि माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। मैंने कहा कि मैंने माफ़ नहीं करना, मेरी बेटी पे आई है, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अपनी बेटी की नहीं होती देख सकती। तो अब मुझे धमकियां देते हैं, कहते हैं कि ये जो से मकान के तुम्हारे पैसे हैं ये हम ले लेंगे, तो फिर देखते हैं तुम कहाँ पे जाती है, फिर आना हमारे घर पे ही है ना तुम। और मतलब अब तक का जो खाना, कितना टाइम हो गया कि उसको पकड़ा हुआ है? 2-3 माह हो गए। 2-3 महीने हो गए और उसके घर वाले आपको धमकियां दे रहे हैं कि उसको माफ़ कर दो, उसको छुड़वा दो। जी। पुलिस वालों की तरफ से कोई प्रेशर है? वो जो पुलिस वाला आप कह रही हैं कि साथ था, उसने आपसे रब्ता नहीं किया? उसने कहा है कि मौलवी के घर चलो, रोज़ आता है, मुझे तंग करता है, मुझे धमकियां देता है, कहता है उसके घर चलो, नहीं तो तुम चली जाओगी तो तुम्हारे लिए बेहतर है, 4 तारीख को उसने आ जाना है, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ उधर चलो। इन माला मकानों को कहता है तुम इसके जो से मकान के पैसे हैं वो मुझे दे दो, मैं इसको खुद ही इधर से निकाल दूँगा। और पुलिस वाले क्या कहते हैं जिन्होंने उसे पकड़ा है? उसको आपने सारी स्टोरी बताई है, उसको ये भी बताया कि मुझे धमकाया जा रहा है? जी। आपकी हिफाजत के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं किया? नहीं, बस मौलवी से छुटकारा दिलवा दिया, जैसा पुलिस वाला है उससे तो नहीं दिलवाया। मतलब कि अभी आपके साथ कुछ भी हो जाए, आपकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है, किसी को कोई पता नहीं? नहीं, जैसे वो धमकियां दे रहा है, कहता है मैं आप पैसे दे दें, मैं इसको खुद ही साइड पे लगा दूंगा, आप इस मामले में ना आए। सोनिया, अभी खाना पीना अलग, जैसा बता रही हैं 3 महीने से वो बंदा पुलिस की हिरासत में, आप क्या करती हैं सारा दिन? कुछ भी नहीं, ये मुझे मालूम का नहीं खाने पीने को दे रहे हैं, नीचे रहती हूँ, बिजली का बिल वगैरह भी नहीं दे रहे। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक इनको ज़्यादा दे, मेरे जैसे बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, इन्होंने मुझे खाना पीना दिया, अल्लाह पाक इनको ज़्यादा दे। सोनिया, इस वक्त आपकी कितनी उम्र है? 19 साल। 3 साल पहले की बात, जब से मुझे रखा है, 3-4 घर अल्फान नहीं लेके दिए, वो ही लेके रखता रहा, उसी की वजह से मैं बच्ची उठा के दी। नाज़रीन, इस मकान के जो मालिक हैं फलक शेर, जिनके पास ये बच्ची इस वक्त मौजूद है, ये जिन्होंने बच्ची को अब तक सहारा दिया हुआ है, जो बच्ची का साथ दे रहे हैं, वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितने टाइम से ये बच्ची आपके पास है? तकरीबन 8 माह हो गए हैं ये नीचे रह रही है। अच्छा, 8 महीने गुजर गए हैं और जैसा कि उसने बताया कि 3 महीने में कि पुलिस की हिरासत में है, तो इस दौरान जो मतलब कि 5-6 महीने थे, तो आपको बिल्कुल भी शक नहीं हुआ उस पर कि ये कौन है, क्यों है? होता था शक, मैंने पूछा भी उस मौलवी से, मैंने पूछा, मैंने कहा बाहर से ताला लगा होता है, अंदर से आवाज़ें आती हैं, कोई अंदर होता है? उसने कहा नहीं, एक बच्ची है, उसकी टांग ख़राब है, मेरी बेटी है, तो मैं वो मजदूर है, बाहर नहीं आ जा सकती, इसलिए मैं उसको ताले में रखता हूँ। फिर मुझे एक दो मरतबा उसने पीटने की आवाज़ आई मुझे, मैंने पुलिस वाले को फ़ोन किया जिसने मेरे से मकान लिया था, उसे मैंने कहा यार। अच्छा, मतलब आपसे जो मकान है वो पुलिस वाले ने गिरवी पे लिया? जी, गिरवी लिया मौलवी नहीं था, लेकिन डाला उसको आगे उसको किया हुआ था कि तुम मकान लो। इससे पहले भी 2-3 मकान ना वही पुलिस वाला लेके दे रहा। हमने जाके मीडिया वालों भी ने पूछा, पुलिस वालों ने भी तफ्तीश की, इससे पहले वाले मकान और उससे पहले वाले मकान के, पता चला कि यही मकान लेके दे रहा है पुलिस वाला। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा किराएदार बदल दें, यहाँ मेरे से आप पैसे ले लें, आप खाली कर दें। वो कहता था आप उनके मसले में मत आएँ, आप उनको छोड़ दें, लिहाजा मैं उनको समझाऊंगा कि आप उनकी बात मत करें, वो बाप बेटी हैं, वो हो जाता घर में थोड़ा बहुत। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैं 3-4 माह तक उनको कहता रहा, हत्ता कि शहादत है मेरे पास, वो जो डीलर बीच में है ना, मैंने उसको भी बोला जाके कि इसको कहो जाके कि ये खाली कर दें मकान। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये अपनी बेटी के साथ तशद्दुद भी करता है और उसको भीख मांगने भी भेजता है और उससे ज़्यादती भी करता है।
और उसको हवा भी किया हुआ है। जैसे ही वो 15 पे कॉल की और एक से एक बढ़ के जुर्म निकलते आए, वो तफ्तीश करते गए, आगे से आगे जुर्म निकलते आए, वो तफ्तीश करते गए, आगे से आगे जुर्म निकलते गए। हम तो सिर्फ 8-9 माह से जानते हैं, लेकिन ये 15-15, 20-20 साल की पुरानी बातें भी निकल रही हैं। अभी इंकशाफ ये भी हुआ कि उसने 2 लड़कियों और को भी बेचा हुआ है। अच्छा, आपको कैसे पता चला? लाइक जैसे उन्होंने बताया है कि लड़की को पहले भी मारते थे, पहले आपने क्यों एक्शन नहीं लिया या उसके घर क्यों नहीं गए और तब क्यों गए? जब मारता था ना, शोर आता था, मैंने पूछा वो बेटी, वो कहता था मेरी बेटी है, मैं उसको मारूं या मेरे घर का मसला। आप, वो पुलिस वाला भी यही कहता था, उनका घर का मसला, आप उनके घर के मसले में मत पड़े, आप तो मालूम कहा अपने काम से काम रखें। मैंने उनको बोला 1 मरतबा हो गया, 2 मरतबा हो गया, अब कितना मैं बर्दाश्त करूँ कि मेरे वो बच्ची के तशद्दुद कर रहा है, रोज़ाना तशद्दुद कर रहा है। दूसरे तीसरे दिन की ये बात हो गई, मेरे बच्चे परेशान हो जाते हैं रात को सोए हुए भी। मैंने बोला उसे, बार बार बोला कि खाली करवाओ, ऐसे खाली करो, लेकिन उसने खाली नहीं करवाया। आहिस्ता आहिस्ता पता चलता गया, जैसे जैसे कि ये पुलिस बुलवाई तो पता चला गया ये और की और कहानी निकलती आई आगे से। अभी ये भी पता चला कि जब पुलिस वालों को आपने 15 पे कॉल की, जब उसको मारा, मतलब ये जब मामला हुआ पुलिस वाला, तो तब क्या हुआ था, किस तरह आपको पता चला? मैंने ना मकान दिखाने के लिए और पार्टी को बुलाया था कि इनको मैं खाली करवा के ना और पार्टी को मकान दे दूंगा। मकान दिखाने के लिए वो पार्टी आई थी, मैंने बच्चे को भेजा, छोटे से को, आप जाएं उनके घर, उनको कहा कि मकान देखना है, लेडीज़ है 7 लेडीज़ ने मकान देखना है, उनको मकान दिखा देने दे। और बच्ची ने दरवाज़ा खड़काया, वो अपनी बीवी, अपने वो बेटी को तो मार ही रहा था, उसने हमारी भी बच्ची को 2-3 थप्पड़ लगा दिए उधर। वो बच्ची रोती होती गई कि इसकी बच्ची थी भाई मेरे की, रोती हुई गई कि उसने मुझे भी मारा। हमने जाके पूछा कि क्यों मारा उसने, तो मैं अपनी बेटी को मार रहा था। आपकी बच्ची को तो मैं बस वैसे रोना आ गया, भाग गई मेरे से डर के। हमने पूछा आपको उसको क्यों मारा? वो बच्ची ने दरअसल छोटी बच्ची को उठा के लेके जा रहा था बेचने के लिए। वो इसके वो बेटी जो इसकी सोनी है ना, वो रोक रही थी, इस वजह से झगड़ा हो रहा था इन दोनों का आपस में पहले से ही। तो बच्ची हमारी चलेगी, उसने उसको भी थप्पड़ लगा दिया। हम ऊपर से आ गए, हमने पूछा, उसने कहा मैं काट डालूँ, मार डालूँ, मेरी बेटी है, मैं जो मर्जी करूँ। फिर इस सोनिया ने कहा कि ये मेरा भी बाप है, मेरी बेटी का भी यही बाप है, आपकी मेहरबानी, आपको मैं मिन्नत करती हूँ, आप 15 पे कॉल कर दें। हमने इसको फ़ोन दिया, इसने 15 कॉल किया, इसका पापा भाग गया, फ़ौरन वहाँ से भाग गया। फिर उसको घर से पकड़ के इधर लेके आए, सारी तफ्तीश की, क्या एंड तक यही कहता रहा कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। तो वो इंसान जो उसको अपनी बेटी जाहिर करता रहा, वही उसके साथ ज्यादती करता रहा, और उससे एक बच्ची और। जी, जब ये हुआ, मैं मोहल्लेदारों के पास उधर, जब जिधर मौलवी का घर है ना, उधर गए, उधर जाके उनको बताया, उसके बेटे को, जवान बेटा उसका, और उसकी बीवी को, ये घर से बोल के लेके आया था कि मैं इसकी शादी आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे जाके करने जा रहा हूँ। और घर से वो सामान लेके इधर से चले गया था, और इधर ही 2-3 गलियाँ हट के मकान लिया हुआ था उसने। उधर जाती करता, घर वालों ने जब उसको पता चला, घर वाले भी सारे पकड़ के बैठ गए कि हमें तो खुद पता नहीं है। ये क्या बात हुई कि 2-3 गलियां छोड़ के एक ही एरिया में उसका घर है, तो उन्होंने 8-9 महीने में अपने बाप को कभी नहीं देखा? नहीं, वो घर जाता था, लेकिन ये कह रहा था मैं उसकी शादी करके उसको आज़ाद कश्मीर में छोड़ आया हूँ, लेकिन रखा इधर फतेहगढ़ में ही 3-4 गलियाँ हट के हुआ था। हमने तस्दीक की हुई है वहाँ पे जाके, किराएदारों से भी और मोहल्लेदारों से भी, और वहाँ से मालिक मकान से भी, पुलिस वाले बकायदा खुद साथ गए हुए थे। पूरी तफ्तीश करके, तफ्तीश तो वो कर रहे थे, हम साथ में सुन ही रहे थे। पहले हमें खुद इतना यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे इसको देखा कि इसको सच्ची बात निकलती, कि बच्ची ने जितनी भी बातें कही सच्ची कही हैं, मांगने वाली बात भी सच्ची निकली है, वो भी हमने मीडिया वालों के साथ गए हैं, पुलिस वालों के साथ गए हैं, उधर जाके सारे का सारा कुछ हमने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। तो नेक्स्ट का क्या आपने सोचा है? मतलब पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया, पुलिस वालों ने बच्ची को कोई प्रोटेक्शन नहीं दी, कल को अल्लाह ना करे आप लोग ऊपर होते हो, वो जैसे नीचे रहती है, उसको कोई मार जाए, उसको कोई ले जाए ज़बरदस्ती, आप लोगों ने क्या सोचा? ये तो अब देखें, हम गरीब आदमी हैं, जितना हमसे हो सका हमने किया, आगे का अल्लाह मालिक है, जितनी किसी की ज़िंदगी लिखी हुई है ना, उतनी उसको मिलनी है। हम बाहर उसकी हिफाजत के लिए हर टाइम तो बैठ नहीं सकते, ठीक है, गार्ड की तरह हमने भी अपने काम वगैरह करने, फिर बच्चों को ला कर रिज़्क़ देना। तो अभी उसको हमने जैसे वो पहले रह रही थी ना, वैसे ही हमने इसको उसके हाल पे छोड़ दिया। खाना पहले नहीं देते थे, अब हमने खाना पुना भी फुल देना शुरू कर दिया, बच्ची का दूध, ये वो जितनी भी उसकी ज़रूरतें हैं ना, हम उसको देने की कोशिश करते हैं, जितने की हमारे पास कैपेसिटी है उसके उस लिहाज से।
आगे का अल्लाह वारिस है, देखते हैं क्या बनता है इस केस को, देखते हैं इसकी केस का रुख किधर जाता है, उसके बाद कोई फैसला ये इसने खुद ही करना, इसकी ज़िंदगी है, ये खुद ही करेगी जो भी करेगी। अच्छा, पुलिस वालों का क्या रद्द-ए-अमल है, उन्होंने अब तक क्या किया? पुलिस वालों ने 2 थानों में केस है दरअसल, एक मुस्तफाबाद थाने में, एक हरबंसपुरा थाना में, दलता थाना हरबंसपुरा में भी। उन्होंने भी केस को उधर सेशन कोर्ट में दायर किया हुआ केस उधर भी चल रहा, और हरबंसपुरे वालों का भी उधर ही है। अब देखते हैं कि अब हमने तो कभी ना थाने गए हैं ना कचहरी गए, हम शरीफ लोग हैं, हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं है। और ऊपर से हमें बदमाशों की भी तड़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं और हम अपसेट हो गए हैं, पहले कम थे और ज़्यादा परेशान हो गए हैं इस वजह से। वो पुलिस वाला आता है बार बार कहता है मकान खाली करो, कभी किसी को डालता है बीच में, कभी किसी को डालता है गैंगस्टरों को। इसके तो बहुत लंबे हाथ हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि उसकी 4 तारीख को बेल हो जानी। मैं तो ये परेशान हूँ, वो कैसा जज है जो इतने प्रूफ और सबूत होने के बावजूद भी उसको बेल दे देगा। हो सकता है आपको धमकाया जा रहा है, अगर इस बच्ची के जैसा कि उस लड़के के या उस मर्द के जो घर वाले हैं, बच्ची ने कहा वो भी धमका रहे हैं, आपको किसी ने धमकी नहीं दी या आपको किसी ने नहीं कहा कि इस बच्ची को जाने दो, आप इसका क्यों साथ दे रहे हो, या घर छुड़वा दो, इसको घर से निकाल? जब वो मुझसे कोई ऐसी कोई बात करता ना तो मैं ऐसे ये कहता, मैं तो जहाज समझ के ना इसमें छलांग लगाई है, आगे अल्लाह पे छोड़ दिया सबका सब। मतलब कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपने जहाज समझ के सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया, उसका साथ भी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ से आप ये भी कह रहे हैं कि हम उसका मतलब कि उस तरीके से हिफाजत नहीं कर सकते, उसकी सिक्योरिटी के लिए नहीं बैठ सकते। तो आप क्या सोच के ये कर रहे हैं? मतलब उसको अपने हाल पे भी छोड़ा हुआ है और उसका साथ भी देना चाह रहे हैं, तो मुझे कुछ ये बात समझ नहीं आई। जी, वो बच्ची को खुद सोचना चाहिए कि इसके पास कितनी कैपेसिटी है और मैं इससे कितनी की तवक्को रख सकती हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास जितनी थी कैपेसिटी मैंने दिलो जान से हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा का अगर कोई मिल जाए तो वो तो इससे भी बेहतर है। बच्ची की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, इसके वालिदैन मिलने चाहिए, मीडिया को बुलाने और बताने का भी मकसद ये है कि इसके वालिदैन मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है। अगर नहीं भी हो तो मैंने इसे बोला कि जैसे तुम्हारी ज़िंदगी है, जैसे तुम चाहो गुजारो, बेशक यहाँ से जाना चाहो जाओ, दारुल-अमान जाना चाहो चाहो। दारुल-अमान जज ने भी बोला था ऐसे, ये इसने कहा नहीं मैंने उधर नहीं जाना, मेरे नीचे वाला है मेरे पास पोर्शन जहाँ पे मुझे रख रहा था मौलवी, मैं उधर ही रह रही हूँ और उधर ही मुझे ठीक है और इधर ही आगे हमने नहीं जोर डाला कि आप इधर ना रहें, उधर रहें, उधर ना रहें, इधर रहें। हमें उस पे छोड़ा और अल्लाह पे छोड़ा, जैसे इसकी मर्जी ये करे, जैसे अल्लाह की मर्जी वो करे। हमारे ज़िम्मे में जो आएगा हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सोनिया, आप सारा दिन अकेली होती हो नीचे घर में, डर नहीं लगता आपको कोई भी आ जाए, आपको ज़बरदस्ती ले जाए, आपको मार दे, आपकी बच्ची छीन के ले जाए, डर नहीं लगता? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मैं अंदर से ताला लगा के रखती हूँ, ताला लगा के रखती हूँ, नीचे ही होती हूँ। धमकाने वगैरह तो आते हैं, तो पुलिस को बताया हुआ है ना, तो इसी वजह से नहीं डर लगता। आपने आगे का क्या सोचा है? क्या फ़ैसला लिया अपनी ज़िंदगी का कि क्या करना है, आगे क्या करना चाहते हैं? कुछ भी नहीं करना चाहती। यहीं पे रहोगी, कोई अपनी बच्ची का वो नहीं, मुस्तकबिल नहीं, कुछ अपना मुस्तकबिल नहीं, कुछ नहीं सोचा? जैसा कि कहा जा रहा है 4 तारीख को उसकी बेल हो जाएगी, उसकी बेल हो गई, वो आपको किसी ना किसी तरीके से वापस ले गया, तो क्या करोगी? कुछ भी नहीं सोचा आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में? नहीं, आगे शादी कर लूँगी, आगे कहीं पे बैठ जाऊँगी ना, शादी कर लूँगी अगर केस की सुनाई हो ले। अभी तो इतना आसान लगता है आपको ये काम? नहीं, इतना आसान नहीं लगता। कुछ नहीं सोचा अपनी ज़िंदगी में? क्या करना है? नहीं, कुछ भी नहीं सोचा। किसी दारुल-अमान में, किसी चाइल्ड प्रोटेक्शन में, कहीं पे जाने का कुछ सोचा? नहीं, कुछ करने का? करने का मैं सिलाई कढ़ाई का सीख रही हूँ, तो मैं सिलने सितारे का भी सीख रही हूँ, करके वो ही खाऊंगी, अपनी बच्ची को पाल लूँगी खुद ही। मतलब कि अभी आपने कुछ नहीं सोचा अपनी ज़िंदगी का, कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो आपसे अल्लाह ना करे आपकी बच्ची छीन के ले जाता है या आपको ले जाता है वापस, तो क्या करोगे? मैं नहीं अब जा सकती, अब मेरी लाश ही यहाँ से जाएगी, मैं तो नहीं जा सकती। मैंने पहले भी यही सोचा था, मगर मैंने नहीं उठाया, मैंने अपनी बच्ची की वजह से। अब दोबारा हुआ तो मैं अपनी हुकूमत से, पुलिस वालों से, कानून से क्या अपील करोगी, क्या दरख्वास्त करोगी? मैं यही दरख्वास्त करूँगी कि मेरी मदद की जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए। आप क्या चाहती हो, क्या होना चाहिए, उस बंदे के साथ क्या होना चाहिए?
उसको सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। अगर उसको नहीं होगी तो जो उनसे थोड़े थोड़े गुनाह करते हैं वो तो आम फिरेंगे, वो कहेंगे उसने तो इतने जुर्म किए हैं। दरअसल वो लड़कियां भी बेचता रहा, पहले 2-3 लड़कियां जहाँ पे किराए पे रहता था, लड़कियां बेचता रहा उसको। तो सोनिया, मतलब कि आप 19 साल की हैं, 5 साल के उम्र में आपको उसने किडनैप किया, तो इस दौरान आपने किसी और लड़की को देखा हो, किसी और लड़की को, किसी और बच्ची को वो लेके आया है, किसी और को मारा है, या ऐसा कोई सीन आपके सामने पेश आया हो जैसे आपके साथ हो रहा है, किसी और के साथ भी हो रहा हो? 2 लड़कियां लेके आया था, उनको कहता था कि गरीब घर की थी ना जहाँ पे हम किराए पे रहते थे, उनको कहता था तुम्हारी मैं अच्छी जगह पे कहीं पे शादी करूँगा। उनको ले आते थे, फिर कहीं गांव वगैरह में बेच लेते थे, मेरे जितनी लड़कियाँ, तब मैं छोटी होती थी। जो किडनैप करके ले आते थे और वो कोई शोर रोल नहीं करनी थी, वो किसी को नहीं बताती। ला के किडनैप नहीं, उनको झांसा दे के, वो गरीब घर की होती थी ना। एक इधर मंडी की तरफ की है जौन से उनके अम्मी अबू ढोल वगैरह बजाते थे, उधर की चीनो नाम की लड़की है, उनको भी आबद हुसैन लेके आया था। तो एक और थी कुलसूम नाम की, तो उसे भी लेके आया था। अपनी सगी मासी सास को भी उसने बेचा है, वो भाग के वापस आ जाती थी, कितनी जगह पे बेचा है उन्होंने खुद बताया। उसकी अपनी बीवी और उसकी बेटी, उसकी बेटियां 2-3 हैं, उनकी बेटियां, उसकी बीवी मांगती है, बेटियां कुछ नहीं करती। अच्छा सोनिया, जब पुलिस वालों ने उसे पकड़ा तो उसने पुलिस वालों को क्या बताया कि आप कौन हो? उसने बताया कि मैं उसकी बीवी हूँ। उन्होंने मौलवी आबद हुसैन जो है, उसने कहा ये मेरी बीवी है। उसने जाली निकाहनामा भी पेश किया, कोई पेपर वगैरह। जब अदालत में पुलिस वालों को उसने तुम्हें अपनी बीवी जाहिर की जी, कहता मेरी बीवी है। और मोहल्ले वालों को या अब तक वो लोगों को तुम्हें अपनी बेटी बताता था। जहाँ पे ये बच्ची हुई है वहाँ पे भी लिखा हुआ है, जो सा फार्मपुर होता है उसके ऊपर लिखा हुआ है आबद हुसैन को नहीं रिश्ता सोनिया, वहाँ पे वो फार्म। जब आपकी डिलीवरी हुई, आपका बेबी हुआ, तो वहाँ पे उसने खुद को अपना आपका बाप जाहिर किया? जी, तो तब मैंने वहाँ पे भी बताया था, नर्स जो से करते हैं उनको मैंने बताया था, उन्होंने पैसे लेके छोड़ दिया, उन्होंने कोई आगे कदम नहीं उठाया। मैंने उनको भी बताया था ये जौन सा अब्बू है मेरा, ये मेरे से ज़्यादती करता है, तब मैंने उनको ये बात बताई थी। वो वहाँ से अपनी बीवी का केस वगैरह कराते थे, उनका अपना कोई हॉस्पिटल है, ज़्यादातर वहाँ पे बच्चे ज़ाया होते हैं। दरअसल 5वां महीना था तो मुझे नहीं पता था, तो इनकी मासी सास ने मेरे से पूछा कि मुझे डेट नहीं आई, तो मैंने कहा नहीं नानी जी। तो फिर इधर लेके गए कि इसका बच्चा ज़ाया कर दो, तो उन्होंने कहा कि हम जिंदा जान कैसे मार सकते हैं। तो फिर इसने सोचा कि मैं इसको आगे बेच दूँगा, दवाइयाँ मेडिसिन ला के। मतलब कि जब आपकी डिलीवरी हुई तो वहाँ उन्होंने जाहिर किया कि वो आपके बाप हैं, लेकिन जब पुलिस ने पकड़ लिया तो वहाँ उन्होंने जाली निकाहनामा पेश किया और आपको अपनी बीवी जाहिर की। जी, नाज़रीन, अंबर उर्फ सोनिया की कहानी आपने उसी की ज़ुबानी सुनी। एक शख्स जो सारी ज़िंदगी 15 से 16 साल उसको सारी दुनिया के सामने अपनी बेटी बोलता रहा, और जब उसको कानून ने पकड़ा, जब वो कानून की गिरफ्त में आया, तो वही शख्स इसको अपनी बीवी बोलता है। और यहाँ तक के जाली निकाहनामा भी उसने पेश किया है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि ये औरत उसकी बीवी है। यहाँ तक कि 15 से 16 साल वो मुसलसल हर एक इंसान के सामने इसको अपनी बेटी कहता रहा। क्या हमारे नए पाकिस्तान का नया कानून इस कदर अंधा हो गया है, या इस कदर आंखों पे पट्टी बांधी गई है कि एक बच्ची जो कि 15 से 16 साल एक इंसान की गिरफ्त में रही, जिसने उसको किडनैप करके रखा, उसमें तशद्दुद किया, उसको मारा पीटा, जो भी किया उसके साथ ज्यादती की, और उसके बाद उसको अपनी बीवी कह दिया, फिर भी कानून ने उस बच्ची को अपने हाल पे छोड़ दिया। इस कहानी की गुत्थी इस कदर उलझी हुई है कि कुछ समझ नहीं आती कि इस केस का नतीजा किस तरफ निकलेगा, ऊँट किस करवट बैठेगा, कुछ समझ नहीं आती। आप क्या कहना चाहेंगे स्टोरी के बारे में, सोनिया के बारे में, सोनिया के पेरेंट्स के बारे में? हमारी कोशिश होगी कि सबसे पहले उसके वालिदैन उसको मिल जाएं। अगर किसी कोने में कोई ऐसा इंसान हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, जो सोनिया को जानता हो, या इस कहानी से वाकिफ हुआ हो, या जिसको पता हो कि आज से 15-16 साल पहले एक 5 साल की बच्ची को दाता दरबार से लंगर लेते हुए किडनैप किया गया था, या किसी की बच्ची गुम हुई थी, तो बराए मेहरबानी वो इससे रब्ता करे। इसको अपने माँ बाप का इंतज़ार है, आज सिर्फ अपने माँ बाप के सहारे की ज़रूरत है। नाज़रीन, अपनी राय का आगाह हमारे साथ ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा कमेंट्स के ज़रिए, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।